हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। गाइस बात करते हैं कल के लेवल्स की, यानी कि भाई 23 जनवरी मंडे के लेवल्स के बारे में। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी में कहां से करनी है बाइंग, कहां से करनी है सेलिंग, और कौन से वो इंट्राडे स्टॉक्स है जिसको कंपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं। और हम बात करेंगे भाई ये वाला जो हमारा हफ्ता रहा है, ये वाला जो वीक रहा है, वो पूरा ओवरऑल वीक कैसा रहा, पूरी वीक की क्या कैंडल बनी है, वीक ने अपने को क्या बताने का ट्राई करा है, चार्ट अपने को क्या समझाने का ट्राई कर रहा है। तो पहले आ जाते हैं एक बार भाई वीकली टाइम फ्रेम पे, निफ्टी पे, और देखते हैं कि चार्ट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। भाई वीकली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो अपने को पूरी एक कंफ्यूज्ड कैंडल है, जैसा कि पिछले वीक में हुआ। पूरी एक कंफ्यूज्ड कैंडल बनी डॉजी टाइप की। इस वीक भी यही हुआ, एक कंफ्यूज्ड कैंडल बनी है डॉजी टाइप की, जो ऊपर से भी रिजेक्टेड है एंड नीचे से भी रिजेक्टेड है। बिल्कुल पिछले हफ्ते की तरह ये वाला हफ्ता भी कंफ्यूज्ड ही रहा, ये वाला वीक की कैंडल भी अपने को यही बता रहा है। ठीक है, आ जाते हैं भाई 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और कल के लेवल्स की बात करते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भाई लेवल्स ड्रॉ हैं, जहां जहां अपने को हॉल्ट्स दिख रहे हैं वहां पे मैंने लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं, चाहे वो डाउन साइड हो चाहे वो अप साइड हो। कल के लेवल्स की बात करें, एंट्री की बात करें, तो आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं एंट्रीज की। तो सबसे पहले तो यार आपको सिंपल है, डे हाई और डे लो मेजर करना है। जैसे आपने डे हाई डे लो मेजर करे, उसके बाद आपको टारगेट्स बनाने हैं, दैट्स इट, लेवल बन जाएंगे। सबसे पहला बाइंग साइड अगर अपने को कल जाना है तो कौन सा लेवल होगा और कहां से अपन जा सकते हैं। तो बाइंग साइड में अपने को जाने के लिए भाई 18,145 के ऊपर, डे हाई के ऊपर जब वो सस्टेन करने का ट्राई करेगा तो हम लोग बाई साइड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 18,180 का, सेकंड टारगेट विल बी 18,240 का, थर्ड टारगेट विल बी 18,265 का, एंड फाइनल टारगेट विल बी 18,320 का। ठीक है, ये चार टारगेट आपको बाइंग साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर अपने को सेल साइड जाना तो सिंपल है, डे लो को मेजर करेंगे, जो कि लेवल हमारा बनता है 18,019 रुपए का। 18,019 का है तो एक काम करेंगे, इसको हम हल्का सा 19 पॉइंट नीचे शिफ्ट कर लेंगे, क्रूशियल लेवल 18,000 पे कर लेंगे कि अगर 18,000 के नीचे जाएगा हम तो सेल करेंगे। सिर्फ 20-22 पॉइंट का फर्क है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, 20-22 पॉइंट नीचे चल लेंगे, लेकिन थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो 18,000 के नीचे चलते हैं। तो 18,000 के नीचे जब निफ्टी आने का ट्राई करेगा तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 17,935 का, सेकंड टारगेट विल बी 17,860 का, एंड फाइनल टारगेट विल बी 17,800 का। ठीक है, 17,800 के टारगेट तक हम लोग जा सकते हैं। 3 टारगेट भाई हमारे सेल साइड है और 4 टारगेट हमारे बाइंग साइड है। बात करते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की भाई, कि अपने को कहां से आना है। अगर अपन बाइंग में जाना चाहते हैं तो सिंपल है, अगर एक सेकंड, अगर सिंपल है, अगर डे हाई के ऊपर निकलने का ट्राई करेगा तो हम लोग बाइंग साइड चलेंगे अग्रेसिवली। अग्रेसिवली बाइंग साइड यहां से जाना है। अगर सेफ जाना चाहता है तो 18,180 के ऊपर जाने का ट्राई करेंगे इस वाले हॉल्ट के बाद, क्योंकि हॉल्ट जो है 40 पॉइंट ही पास में, 40 पॉइंट के आसपास है। तो ट्राई करेंगे कि इसको ब्रेक करे, रीटेस्ट या तो इस लेवल पे कर दे या तो इस लेवल पे रीटेस्ट कर दे तो जा सकते हैं, लेकिन एक रीटेस्ट और एक पुलबैक के साथ ही सेफ ट्रेडर को जाना है। ठीक है, बात करते हैं सेल साइड की। सेल साइड में सिंपल है भाई, डेलो के नीचे निकलने का ट्राई करेगा, वही 18,000 के नीचे निकलने का ट्राई करेगा तो हम लोग सेल साइड चलेंगे अग्रेसिवली। और अगर 18,000 के लेवल पे एक रीटेस्ट देता है या डेलो के लेवल पे रीटेस्ट देता है तो सेफ ट्रेडर जो है रीटेस्ट पे जाएगा, ना कि ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे। ठीक है, सेफ ट्रेडर को रीटेस्ट पे जाना है। बात कर लेते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 200 पॉइंट के आसपास का, 180-200 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड की बात करें, सेल साइड में हमारा 230 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो फॉर 23 जनवरी मंडे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करने के पहले भी पहले हम एक बार देख लेते हैं कि ये वाला पूरा वीक जो है बैंक निफ्टी का वीकली कैंडल अपने को क्या बता रही है। वीकली कैंडल भाई अपने को बैंक निफ्टी की ये बता रही है, देखो, एक नीचे से 42,000 के लेवल से बहुत ही अच्छी रिजेक्टेड कैंडल आई है। 41,800 के लेवल से, अगर ध्यान से देखो, 41,800 के लेवल से जो इस वीक की कैंडल है वो बहुत अच्छी रिजेक्ट हुई है। यानी कि ये कैंडल अपने को थोड़ा सा बुलिश संकेत देने का ट्राई करी है, बुलिश बताने का ट्राई कर रही है ये कैंडल वीकली की, और एक हैमर टाइप की कैंडल फॉर्म हुई है। बट ये जो हैमर है रेड कलर का ही क्लोज हुआ, और मेरे लिए भाई कलर मैटर करता है कि जहां पे कैंडल की ओपनिंग हुई है क्लोजिंग उससे हायर लेवल पे हो, हायर रुपीस पे हो, क्लोजिंग ऊपर दे। तो ये कैंडल अपने को थोड़ा सा बुलिश ही बता रही है, बुलिश बता रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी भी मैं उतना श्योर नहीं हूं कि बुलिश साइड इतनी जल्दी हम चलेंगे, बिकॉज कैंडल जो है 42,500 के आसपास सस्टेन करिए। अगर 43,000 के ऊपर सस्टेन करती तो हम बिल्कुल एक बुलिश संकेत मानते कि ये वाला जो वीक है अपने को बुलिश इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट बुलिश जा सकता है। अभी भी मैं उतना बुलिश नहीं मानूंगा, कंफ्यूज रहूंगा। पिछली कैंडल कंफ्यूज थी, इस वाली वीक की जो कैंडल है हल्का सा बुलिश मेरे को बता रही है। बाकी देखते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा, तब हम लोग थोड़ा सा श्योर हो पाएंगे। आ जाते हैं भाई 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और लेवल्स की बात करते हैं, कल के लिए क्या लेवल्स बनेंगे। तो सिंपल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स जो है डे हाई डे लो को मेजर करेंगे, और जहां जहां अपने को टारगेट दिख रहे हैं टारगेट्स बनाएंगे, और एक ये 42,000 का लेवल जो है क्रूशियल उसको मेजर कर लेंगे, और एक 43,000 का लेवल जो है क्रूशियल इसको मेजर कर लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, अब आ जाते हैं लेवल्स पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और एंट्रीज की बात करते हैं कि कैसे करनी है बाइंग और कैसे जाना अपने को सेलिंग में। सिंपल भाई डे हाई डे लो को मेजर करो,
उस हिसाब से चलेंगे। अगर अपने को कल बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 42,700 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा, डीआई के ऊपर जाने का ट्राई करेगा, तो हम लोग बाइंग साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 42,775 का, सेकंड टारगेट विल बी 42,860 का, एंड फाइनल टारगेट विल बी 43,000 का एक क्रूशियल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल। तो फाइनल टारगेट हमारा 43,000 तक बनेगा। सेल साइड अगर अपने को जाना है तो सिंपल है भाई, 42,500 के नीचे जाने का ट्राई करेगा, डेलो के नीचे जाने का ट्राई करेगा, तो सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 42,370 का, सेकंड टारगेट विल बी 42,260 का, एंड फाइनल टारगेट विल बी 42,180 का। ये तीन टारगेट सेल साइड, और ये तीन टारगेट आपको बाइंग साइड देखने को मिल सकते हैं। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें भाई, बाइंग साइड में आना है तो ब्रेकआउट पे डीआई के एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ, ठीक है। सेल साइड की बात करें, डेलो का ब्रेकडाउन एक रीटेस्ट आएगा 42,500 पे, तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। बात करते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो अगर हम लोग, ठीक है भाई, और मैंने सेल साइड का बताया नहीं, सेल साइड में भाई हमारा फाइनल टारगेट जो है वो 42,000 तक है, एक क्रूशियल लेवल हमने मार्क कर रखा है। अगर 42,180 के नीचे आने का ट्राई करेगा इस वाले लेवल से, तो 42,000 तक आ सकता है। बात करते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट बन रहे हैं, कितने पॉइंट्स के। तो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 300 पॉइंट के आसपास का, और सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 500 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फिन निफ्टी के बारे में, और फिन निफ्टी का भी एक बार भाई चेक कर लेते हैं कि वीकली की कैंडल अपने को क्या बता रही है। सिंपल टोटली कंफ्यूज्ड कैंडल है, बट नीचे से रिजेक्टेड ज्यादा है, ऊपर से कम रिजेक्टेड है, एक डॉजी टाइप की कैंडल है। बट अगर हमने निफ्टी की बात करें तो निफ्टी तो टोटली कंफ्यूज्ड कर रहा था, और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की बात करें तो ये अपने को थोड़ा सा बुलिश इंडिकेशन दे रहे हैं। बाकी देखते हैं ये वाला वीक अपने को क्या बताएगा। इस वीक से मैं उतना श्योर नहीं हूं कि बिल्कुल ही मैं बुलिश मान लूं, ठीक है। आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के लेवल पे, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भाई लेवल्स बने हुए हैं। आ जाते हैं 15 मिनट पे और बात करते हैं एंट्रीज की, कैसे करनी है एंट्री बाइंग और सेलिंग साइड। ओके, अगर अपने को कल बाइंग साइड जाना तो सिंपल, जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया कि डे हाई का ब्रेकआउट करेगा तो बाइंग साइड चलेंगे, वही सेम साइड भाई फिन निफ्टी में भी है। 18,870 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग बाइंग साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 18,900, सेकंड टारगेट विल बी 18,950, एंड फाइनल टारगेट विल बी 19,000 तक का, या 19,030-20 तक का एक फाइनल टारगेट बनेगा। वैसे तो 19,40 का बन रहा है, टेक्निकली 1940 का है, बट एक लेवल हम बीच में मार्क करके रखेंगे, साइकोलॉजिकल लेवल, जो कि लगभग तुम्हारा 19,000 का एक लेवल है। तो इसको हम रेड कलर से मार्क कर लेते हैं, जिससे हमें ये याद रहे कि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और बना लेंगे इसको सारे, ठीक है, 19,000 के लेवल तक। बात कर लेते हैं सेलिंग साइड। सेलिंग साइड गाइस अपने को जाना है डेलो के नीचे से, जो कि हमारा लेवल बन रहा है 18,760 का। 18,760 के जोन का ब्रेकडाउन करने का ट्राई करेगा तो सेल साइड का प्लान बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 18,700, सेकंड टारगेट विल बी 18,650, एंड फाइनल टारगेट विल बी 18,600। ये तीन टारगेट सेल साइड, और ये तीन टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिलेंगे। अग्रेसिव जाना है भाई डीआई के ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें, अग्रेसिव जाना है डेलो पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर, ठीक है। बात कर लेते हैं भाई कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट बन रहे हैं बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग भाई स्टार्ट होता है हमारा बाइंग साइड 18,870 के आसपास से, तो यहाँ से हमारा बाइंग साइड स्टार्ट होता है। टारगेट विल भी भाई 170 पॉइंट का हमारा बाइंग साइड टारगेट है। सेल साइड की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट लगभग 160-70 पॉइंट का, ये भी सेल साइड में भी टारगेट है। अब बात कर लेते हैं भाई इंटरडे स्टॉक्स के बारे में, कल के लिए कौन से स्टॉक्स है। फर्स्ट स्टॉक है भाई रिलायंस। रिलायंस को हम कल के लिए अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। क्या लेवल्स बन रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। सिंपल भाई डे हाई डे लो मेजर करो पहले तो, और डे हाई को एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेंगे, और डे लो को एक सपोर्ट जोन की तरह काम लेंगे। अगर इसके अंदर कुछ अपने को कैंडल मिलती है एंगल्फिंग या रिजेक्टेड, तो बाइंग और सेलिंग इस जोन के अंदर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं तो कैसे जाना है और कहां से जाना है, ठीक है। अगर अपने को कल बाइंग साइड जाना है भाई, ब्रेकआउट का लेवल वो बताता हूं। ब्रेकआउट का लेवल होगा हमारा डे हाई, जो कि लेवल है 2462 का। 2462 के जोन के आसपास का ब्रेकआउट करने का ट्राई करेगा तो बाइंग साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 2480 का, सेकंड टारगेट विल बी 2490 का, एंड फाइनल टारगेट विल बी 2500 तक का, ठीक है। सेल साइड में जाना है, सेल साइड निकलना है तो भाई डेलो के नीचे निकलना चाहिए 2436 के नीचे। 2436 के नीचे जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 2420, सेकंड टारगेट विल बी 2400। सेल साइड में 2 टारगेट, बाइंग साइड में 3 टारगेट। बात कर लेते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। डे हाई का ब्रेकआउट करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें, डेलो का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। और अगर इस जोन के बीच में काम करना है तो 2462 के लेवल को एक रेजिस्टेंस जोन बनाएंगे, और 2436 के लेवल को एक सपोर्ट जोन बनाएंगे। इस जोन के अंदर भी काम कर सकते हैं। बात करते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। तो बाइंग साइड हमारा टारगेट बन रहा है लगभग यहाँ से यहाँ तक, लगभग 1.5-2% के आसपास का। सेल साइड की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट लगभग 1.5-2% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर रिलायंस टुमारो। दूसरा स्टॉक आता है भाई भारत फॉग। कल के लिए इसको हम अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। क्या लेवल्स बन रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। भाई भारत फॉग के अंदर एक बहुत टाइम से एक जोन चल रहा है, अगर मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, थोड़े से ना बड़े लेवल है। अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आएगा तो समझ लेना बहुत बढ़िया चीज होगी, और अगर नहीं आएगा तो इसको हम थोड़ा सा फिर तो अवॉइड करेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बताऊंगा, क्योंकि 15 मिनट पे कुछ दिखेगा नहीं। अगर अपने को कल इसमें बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो बनेगी भाई इस लेवल के ऊपर से, ठीक है। लगभग 890 के ऊपर से बाइंग साइड जाने का ट्राई करेंगे, और
856 के नीचे सेल साइड का सोचेंगे, ठीक है। सेल साइड का 856 के नीचे सोचेंगे। क्यों सोचेंगे भाई, क्या हो रहा है सर ऐसा? भाई एक जोन चल रहा है, ये बहुत टाइम से चल रहा है, तो इस जोन का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है तो हम लोग इसमें काम करेंगे, ठीक है। तो अगर ये 856 के नीचे जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग सेल साइड चलेंगे अग्रेसिवली। एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ जाने का ट्राई करेंगे। पहला टारगेट होगा 835 का, दूसरा टारगेट होगा 826 का। बाइंग साइड जाना 890 के ऊपर जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 900 एंड सेकंड टारगेट विल बी 912 रुपए तक का। 2 टारगेट बाइंग साइड है, 2 टारगेट सेलिंग साइड है। थोड़े से बड़े लेवल्स है, क्योंकि ये जोन जो है कितने पॉइंट का है, ये जोन हमारा लगभग भाई 4% का जोन है। तो 4% का तो जोन ही है। अगर जोन के अंदर रहेगा तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाओ, ऊपर के लेवल को रेजिस्टेंस बनाओ 890 के लेवल को, और 8 से 60 के 856 के लेवल को एक सपोर्ट बनाओ। इसके अंदर भी काम कर सकते हैं। और अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा तो थोड़ी बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। बात करते हैं टारगेट्स की, तो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है भाई तुम्हारा 2.5% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करो, सेल साइड में तुम्हारा टारगेट बन रहा है 3.5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर रिलायंस, ओ सॉरी आई एम सॉरी, भारत फॉग। थर्ड स्टॉक की बात करते हैं। थर्ड स्टॉक आता है भाई हमारा अडानी का, अडानी एंटरप्राइजेस। कल के लिए हम रखेंगे। सिंपल है, अपने को एक पिन्नट टाइप का, ट्रायंगल टाइप का एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का एक पैटर्न है। तो अगर इस पैटर्न का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर अपने को कल बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 3486 रुपए के ऊपर जाता हुआ दिखता है तो बाइंग साइड का प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 3538, सेकंड टारगेट विल बी 3580 तक का। 2 टारगेट बाइंग साइड। सेल साइड में जाना है तो 3430 के नीचे जब जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 3415 एंड फाइनल टारगेट विल बी 3375 तक का। 2 टारगेट सेल साइड और ये 2 टारगेट आपको बाइंग साइड देखने को मिल सकते हैं। अग्रेसिव जाना बाइंग में भाई, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा 3480 86 के आसपास, तो रीटेस्ट आएगा तो सेफ चलेंगे। सेल साइड में डेलो का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड विल बी टारगेट स्टार्ट फ्रॉम दिस टू दिस, लगभग 3% के आसपास का बाइंग साइड टारगेट। और सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा लगभग 1.5% के आसपास का टारगेट। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर रिलायंस अडानी एंटरप्राइजेस टुमारो। मैं बार बार रिलायंस बोल रहा हूँ, सॉरी। कल के लिए हमारे ये लेवल्स भाई, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी के क्या लेवल था आपको पता चल चुका है, और कौन से इंट्राडे स्टॉक से इस कंपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को तो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।